Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के क्या मेन फीचर हैं, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्लांट्स आर यूजुअली हिट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स होते हैं वो हिट्रोस्पोरस होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि प्लांट्स में दो टाइप के स्पोर्स पैदा होंगे। फर्स्ट जो होंगे माइक्रोस्पोर एंड सेकेंड वन इज़ मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जैसे नेम से ही इसके पता चल रहा है कि माइक्रो मीनिंग स्मॉल एंड मेगा मीन्स लार्ज। माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल एंड दोज आर मेल स्पोर्स। ठीक है, मेल स्पोर्स स्मॉल होंगे और मेगास्पोर जिन्हें हम कहते हैं वो फीमेल स्पोर होंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया यूज स्पोरेंजिएट। जो स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है वो यूज स्पोरेंजिएट होती है। इसका मीनिंग ये है कि जो स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर जर्मिनेट करेंगे उस स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है वो एक सेल से ना होकर ग्रुप ऑफ सेल्स से हो रही है। इसको हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। अगर यहाँ पे लेप्टोस्पोरेंजिएट होता तो एक ही सेल से पूरा स्पोरेंजिया डेवलप होता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फीचर है वो है स्पोरेंजिया यूस्पोरेंजिएट। इट मीन्स कि स्पोरेंजिया जो है डेवलप हो रहा है फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द एबैक्सियल सरफेस। जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो लोअर सरफेस पे अराइज होते हैं। एबैक्सियल का मीनिंग होता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ, और जो मेन एक्सिस को जो स्टेम की एक्सिस है उसे फेस ना करके दूसरी ओर फेस करता हो, उसे हम कहते हैं एबैक्सियल सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरेंजिया आर बॉर्न नेक्ड ऑन द मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो कवर नहीं किए होते और मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल किसे कहते हैं। स्पोरोफिल्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे कैरी माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं लेकिन उनका सेपरेट फंक्शन है कि उन पे मेगास्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया may be arranged in definite group of cells called surae, for example in cycas। माइक्रोस्पोरेंजिया अगर एक खास अरेंजमेंट में लगे होते हैं तो हम उसे सोराई बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल कोन बनाते हैं। हम कहते नहीं, काफ़ी सारे माइक्रोस्पोरोफिल इस तरीके से कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बना लेते हैं तो अब हम उन्हें मेल कोन कह देते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल इसी तरीके से फीमेल कोन बनाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है मेल कोन बनाएगी और एक खास कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट मेगास्पोरोफिल की फीमेल कोन बनाएगी। इन सम केसेस मेगास्पोरोफिल आर foliar in nature. Foliar means leaf-like and not aggregate in the form of cones. कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि मेगास्पोरोफिल लीफ लाइक होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो कोन में अरेंज्ड नहीं होती, इतनी कम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं हो पाती और कोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी एग्जांपल है साइकस। मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड बट फीमेल कोन्स आर लॉन्ग लिव्ड। जो मेल कोन होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उनका मीनिंग माइक्रोस्पोर्स को कैरी करना होता है। ठीक है, तब तक उनकी लाइफ होती है, और जबकि हम अगर फीमेल कोन की बात करें तो वो लॉन्ग लिव्ड होती है। जब तक कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता फीमेल कोन बनी रहती है। जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा, जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होगा। इट हैज़ 1 और 2 प्रोथीलियल सेल्स। इसमें जब जर्मिनेशन होता है माइक्रोस्पोर का तो एक प्रोथीलियल सेल या फिर 2 प्रोथीलियल सेल हो सकते हैं। एक होता है साइकस के केस में और 2 होते हैं पाइनस के केस में। एंड लार्ज एंथ्रीडियल सेल, एक बड़ा सा एंथ्रीडियल सेल होता है जो कि बाद में डिवाइड करता है इनटू स्मॉल जनरेटिव सेल एंड लार्ज ट्यूब सेल। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक तो होते हैं प्रोथीलियल सेल्स, साइकस के केस में वो 1 होगा और पाइनस के केस में वो 2 होंगे,
और एक बड़ा सा एंथ्रीडियल सेल होगा जो कि डिवाइड करके दो तरीके के सेल्स बनाएगा। फर्स्ट होगा जनरेटिव सेल जो कि साइज़ में स्मॉल होगा, सेकंड होगा ट्यूब सेल, साइज़ में लार्ज होगा। ठीक है, जो पॉलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म के केस में वो एनिमोफिलस होती है। एनिमोफिलस का मीनिंग होता है कि एयर की हेल्प से, विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होती है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट हम कह सकते हैं। pollen grains are come in direct contact with the ovules and deposit in the pollen chamber where further germination take place। जो पोलन है वो पोलन चैम्बर तक हवा की हेल्प से पहुंच जाते हैं और फर्दर जर्मिनेशन वहाँ पे होता है। सारे पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब देते हैं, जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, जो कि हॉस्टोरियम के तौर पे एक्ट करती है। हॉस्टोरियम हम किसे कहते हैं, एक न्यूट्रिशन एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होती है, उसे हम हॉस्टोरियम कहते हैं साइकस के केस में। एंड स्पर्म कैरियर हम कह सकते हैं पाइनस के केस में, स्पर्म को लेकर जाती है पाइनस के केस में। द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टर है कि जो जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल्स होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस होते हैं और यूनिटेगमिक होते हैं। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन वाला फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेट्रोस्पोरस वाला फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं और ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस हैं। इस ओव्यूल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, 5-6 टाइप्स हैं ओव्यूल्स की, और उनमें से ये ऑर्थोट्रोपस जो काफ़ी सिंपल बेसिक टाइप है उस तरीके के जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं और उनकी एक ही इंटेगुमेंट होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिटेगमिक। एक निटेल्स की एक्सेप्शन है, निटेल्स में जिसमें कि नेटम आता है उसमें बाईटेगमिक जो इंटेगुमेंट, 2 इंटेगुमेंट देखी गई हैं, बाईटेगमिक ओव्यूल देखा गया है। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड मेगास्पोर होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, विच रिमेन सराउंडेड बाय न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट, जिसको कि सराउंड किया होगा न्यूसेलस ने और इंटेगुमेंट ने। इसमें जो इंडोस्पर्म है वो स्टार्टिंग में ही बना होता है, मेगास्पोर का पार्ट ही होता है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बनेगा, जैसा कि हम अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके केस में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही फॉर्मेशन हो जाता है एंडोस्पर्म का। फीमेल गेमेटोफाइट पोजेस आर्किगोनिया, और जो सेक्स ऑर्गन हैं जिम्नोस्पर्म में वो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होंगे। फीमेल को हम आर्किगोनिया बोल देते हैं। ईच आर्किगोनियम पोजेस सिंगल एग, हर एक आर्किगोनियम में एक एग होगा, एक वेंट्रिक कैनाल सेल होगा जो कि एक्सेप्शनली टेक्सस में एब्सेंट होता है और नेक कैनाल सेल्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर बाय सिफोनोगैमी, इसका क्या मीनिंग है कि मेल स्पर्म को आर्किगोनिया तक कैसे लेकर जाया जाएगा। आर्किगोनिया तक लेकर जाने के लिए पोलन ट्यूब होगी तो उसके थ्रू मेल स्पर्म जाएगा। इसमें आर्किगोनिया होते हैं लेकिन एंथ्रीडिया नहीं होता। मेल जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया नहीं होता लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होता है। साइकस के केस में ऐसा नहीं होता। साइकस के केस में पोलन ट्यूब जो है वो नहीं लेकर जाती मेल सेल को आर्किगोनिया के पास। ये जो काम है वो खुद ही जो स्पोर होगा उसे हम कहेंगे यूडाइगैमी। मोटाइल फ्लैजलेट स्पर्म खुद ही जो है स्विम करके पहुंच जाएगा आर्किगोनिया के पास, एंथ्रीडियम से आर्किगोनिया के पास चला जाएगा। वाटर में ये पॉलिनेशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। तो हम एंथ्रीडिया आर्किगोनिया की बात कर रहे थे ना, एंथ्रीडियम इसमें इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं।
अब जो मेन फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जो है सिफोनोगैमी के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। और इसके अलावा हमने जो पढ़ा प्रीवियसली कि पॉलिनेशन है वो विंड पॉलिनेशन है, एनेमोफिलस है। तो एक कैरेक्टर हमने ऑर्थोट्रोपस अब्यूल पढ़ा था और यूनिटैगमिक होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट था नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं। ये सारे ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि इसी तरीके के जो और वीडियोस हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग, टेरिडोफाइटा के रिगार्डिंग अभी मैंने वीडियोस बनाने हैं, वो भी आपको मिलते रहें। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।